सुनो, इधर आओ। ओ माय गॉड पार्ट 2 देखा है क्या यार? अब तक नहीं देखा? अब तो नेटफ्लिक्स पे आ चुका है यार, देख लो। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है कितने का? 200 रुपये महीना यार, देख लो, ये बहुत अच्छी मूवी है। मैं तो कहूँगा कि अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इस मूवी के लिए स्पेशल लेना चाहिए। क्यों इतना प्रमोट कर रहा हूँ इस मूवी को? अरे भाई ये मूवी ग्रेट है यार, मूवी में मैसेज दिया हुआ है। जवान के बाद पहली बार मुझे ऐसी एक मूवी दिखाई दी कि जिसमें एक सोशल मैसेज है। सोशल मैसेज कौन सा? कि हम सेक्स के ऊपर बात क्यों नहीं करते, हम क्यों लिंग, योनि, हस्तमैथुन के बारे में बात करना समाज में अवॉइड करते हैं, हम क्यों ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बेडरूम के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं बात कर सकते। इससे होता क्या? इससे एक साइड इफेक्ट होता है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम हमारे बच्चों के सामने इन बातों के बारे में कभी नहीं बात करते। हम बच्चों को बताते हैं बेटा ऐसा है, मम्मी डैडी मिले, उसके बाद में भगवान जी ने एक आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से आप पैदा हो गए। कैसे पैदा हुए ये एक रहस्य होता है, हम उन्हें कभी नहीं बताते। ये वो खुद से जान जाते हैं। कहाँ से जानते हैं? माँ बाप नहीं बताते, शिक्षण संस्थाएं नहीं बताती, है ना? तो फिर बच्चे कहाँ से जानते हैं? बच्चे जानते हैं इंटरनेट से। बच्चे जानते हैं सड़क चलते हुए उन्हें कोई टेंट दिख जाता है जहाँ कोई जापानी तेल बेच रहा है, लिंग का आकार बढ़ाने के लिए, उन्हें वहाँ से पता चलता है कि लिंग क्या होता है, आकार क्या होता है। भैया ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है वहाँ से। या फिर और भी विभत्स तरीके से उन्हें पता चलता है जब वो कोई वीडियो देखते हैं, रेप का वीडियो देखते हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियो देखते हैं। पोर्नोग्राफिक वीडियो में तो फिर नाते संबंध भी, यानी इंसेस्ट वीडियोस भी होती है, पारिवारिक इंसेस्ट वीडियोस भी होती है। फिर वो और भी विभत्स तरीके से उन्हें पता लगता है। कभी कभी केमिस्ट के दुकान से वो कोई वाइग्रा के जैसा कोई मेडिसिन लेना चाहे, अब वो ओरिजिनल वाइग्रा होता है या वाइग्रा का कोई डुप्लीकेट है, उसकी टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है, वो हानिकारक है, कुछ नहीं पता होता, लेकिन बच्चे करते हैं। तो इस मूवी का मैसेज ये है कि भाई ये सारी चीज़ें बच्चों को बाहर से पता होने से बेहतर है कि कोई सेफ सोर्स से उन्हें पता चले। और वो सेफ सोर्स क्या हो सकता है? सबसे पहले तो माँ बाप, परिवार। परिवार अगर आपको बताए तो वो सबसे सेफ होता है, ठीक है? क्योंकि परिवार कभी भी आपको विभत्स तरीके से नहीं बताएगा, ऐसा नहीं बताएगा जिससे आपकी मानसिकता खराब हो जाए, आपके विचार खराब हो जाए उस सेक्स के बारे में। और अगर परिवार ना बताए तो कम से कम शिक्षण संस्था यानी उनका जो स्कूल है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है। बाकी सारे एजुकेशन के साथ सेक्स एजुकेशन भी उन्हें देना ही चाहिए, उनका दायित्व है। यही इस मूवी का क्रक्स है, इस मूवी का थीम यही है। और आखिर में इस मूवी में यही बताया गया है कि वो बच्चा भी, अब मैं प्लॉट नहीं बता रहा हूँ, चलो यार मैं भूल जाओ मैंने क्या कहा, मैं प्लॉट नहीं बताऊंगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन एंड में यही बताया गया है कि सभी लोग नॉर्मली ये मानना शुरू कर देते हैं कि यस, सेक्स के बारे में एजुकेशन होना चाहिए। और सब लोग कहते हैं कि यस, यानी आई मास्टरबेट, आई डू मास्टरबेट, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर ये बोलते हैं कि यस आई लर्न अबाउट दिस एंड दैट वगैरह, ये सारी चीज़ें, यानी सेक्स के बारे में खुले तौर से बात करते हैं। और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी की थीम ही है कि सेक्स के बारे में ओपनली बात करी जाए। दूसरी बात, ये मूवी आपको ये बताती है कि जो भी बात करो उसे समाज मान्य शैली में बात करो। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यार 2 मिनट रुक जा, मुझे संडास जाकर आना है, तो आप ऑफेंड हो जाओगे, ये समाज मान्य शब्द नहीं है। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ये कहूँ कि यार 2 मिनट रुक जा, लेट मी जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड कम बैक, मैं जस्ट वॉशरूम जाके आया, तो लोग बुरा नहीं मानते। तो फिर संडास को आप वॉशरूम क्यों नहीं कहते, है ना? तो भाषा थोड़ी सी शुद्ध कर लो, लेकिन सेक्स के ऊपर बात जरूर करो। यानी लॉ या चू, इन शब्दों का इस्तेमाल करने के जगह आप लिंग या योनि, इन शब्दों का इस्तेमाल करो, तो कोई ऑब्जेक्शनेबल शब्द नहीं है। आप सामाजिक शब्द के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसे समाज मान्य है कहा जा सकता है। मैं YouTube के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिंग, योनि, हस्तमैथुन, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन लॉ या चू वाले शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो गालीनुमा शब्द समझे जाएंगे, शायद मेरा YouTube वाला वीडियो भी स्ट्राइक डाउन हो जाए। सो
आप इस ये भी एक उसका एक सेकंड मैसेज है कि जो भी बात करो थोड़ा सा शैली आपकी ऐसी रखोगे समाज मान्य रहे। और तीसरा और सबसे बड़ा मैसेज इसमें ये दिया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप सेक्स एजुकेशन दोगे, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमें तो सनातनी लोगों को तो बिल्कुल इसमें परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में बोला गया है कि जब बाकी दुनिया की बाकी सभ्यताएं करवट ले रही थी तब सनातन दौड़ रहा था। तो हम तो उस प्रोग्रेसिव ख्यालात से आते हैं जहाँ पे मंदिरों की कार्विंग में अलग अलग सेक्सुअल पोजेस दिखाई गई है। हम तो उस थॉट प्रोसेस से आते हैं जहाँ पे गुरुकुलों में बाकी एजुकेशन के साथ साथ सेक्स एजुकेशन भी सिखाई जाती थी। फिर आज हमें क्या हो गया है, इस बात में, इस मूवी में इस बात का भी उल्लेख है कि मैकॉले जो ब्रिटिश था उसने बेसिकली भारत को तोड़ने के लिए सबसे पहले भारत की सभ्यता को तोड़ना चाहा और इसलिए गुरुकुल परंपरा को तोड़ना चाहा, इसलिए उसने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाई और उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई। जैसे जो हम इवन हमारा जो गणित था वो ज़्यादा बेटर था, ये बाकी सारी चीज़ें छूट गई है। उसी में से एक चीज़ छूटी है सेक्स एजुकेशन। और बाय द वे हमारा जैसा हमने जितना ओपनली हम बात करते थे पहले सनातन में सेक्स के बारे में, यही वेस्टर्न लोगों ने सीखा और वहाँ जाकर ओपनली बात करने लग गए। और हम अब कहने लग गए कि यार वो लोग कितने प्रगतिशील हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम आज भी मैकॉले को फॉलो करने लग गए। तो आज तो कम से कम मैकॉले शिक्षण पद्धति से हमें बाहर निकालना चाहिए और थोड़ा सा सेक्स एजुकेशन, थोड़ा सा गुरुकुल पद्धति के ऊपर आ जाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन सिखाना चाहिए। ये हमारा एक दायित्व बनता है, एक शिक्षण संस्थाओं का भी दायित्व बनता है, और माँ बाप ने तो कम से कम सेक्स के बारे में खुले तौर पे बच्चों से बात करनी चाहिए। अब ये रिव्यू जानने के बाद अब आप मुझे बताइए कि क्या आप ये मूवी अपने परिवार को दिखाओगे, क्या ये मूवी आप अपने बच्चों को दिखाओगे? एक्चुअली इवन इंडिया का जो फिल्म बोर्ड है, फिल्म सर्टिफिकेट है, तो उसने भी इस मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है। नेटफ्लिक्स ने भी इसे एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है। बट मैं समझ नहीं पाता हूँ यार, एडल्ट इसमें है क्या? बहुत ही नाजुक तरीके से इस विषय को इन्होंने हैंडल किया है, कोई भी विभत्स शब्द नहीं है, और धार्मिक भावना तो बिल्कुल ही आहत नहीं होगी आपकी। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि ऐसी जब सोशल कॉज के ऊपर मूवी बनती है ना, तब सनातन को, हिंदू धर्म को बहुत ही परंपरावादी, बहुत ही पिछड़ा हुआ, तकियानुसी ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन इस मूवी में उल्टा बोला गया है। इस मूवी में ये बोला गया है कि जब बाकी दुनिया की सभ्यताएं करवट ले रही थी तब हम दौड़ रहे थे। इसमें उल्टा हमें हमारी तारीफ की गई है। इसमें उल्टा ये कहा गया है कि हम ऑलरेडी प्रोग्रेसिव थे, हमें बस उस प्रोग्रेसिवनेस को दोबारा अपने जीवन शैली में लाना होगा। अगर मेरा परिवार होता तो मैं ज़रूर परिवार के साथ ये मूवी देखता, परिवार को ये ज़रूर दिखाता। लेकिन परिवार आपका है, आप डिसाइड कीजिए। सर्टिफिकेट एडल्ट मिला हुआ है इसमें, लेकिन मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता क्यों इसे एडल्ट दिया है, मुझे समझ नहीं आया। जहाँ तक बात आती है अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार के ऊपर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसे शिवजी के रोल में दिखाया गया है, और बाद में शायद सिनेमा के रचयिताओं को वो थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़े और अब उन्हें शिवगण के तरह दिखाया है, यानी भगवान जी के दूत या उनके अनुयायी, एक्चुअल शब्द जो यूज़ किया है वो शिवगण यूज़ किया है इसमें, तो उन्हें शिवगण के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये मॉडिफिकेशन करने की वैसी कोई खास आवश्यकता मुझे लगी नहीं, क्योंकि जितने भी अक्षय कुमार के डायलॉग्स हैं उनमें तो लिंग, योनि ये शब्द तक नहीं है, ठीक है। तो उनके डायलॉग्स ऐसे बिल्कुल ही आपत्तिजनक नहीं थे, तो उन्हें अगर शिवजी के रोल में भी दिखा देते तो मुझे तो आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब उन्होंने चेंज किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हो सकता है कुछ कट्स भी लगाए हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो वर्जन है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये तो बिल्कुल ही सनातन को या हिंदू धर्म को अपोज नहीं करता है, उल्टा उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, उसे तारीफ ही उसकी करता है। तो बिल्कुल बिंदास जाकर ये मूवी आप देख सकते हो, और मेरा तो आग्रह रहेगा कि सहपरिवार देखें, लेकिन आपकी मर्जी है, आपकी फैमिली है, सर्टिफिकेट इसे एडल्ट मिला हुआ है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं फिल्म रिव्यू।